हेलो फ्रेंड्स, मैं डी कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले के बारे में नॉलेज लिए थे, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। उनका किस प्रकार से यूज़ करते हैं और किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, इस क्लास में हम उसके बारे में जानेंगे। तो डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बच्चों के लिए आता है और कॉम्पिटिटिव एनडीए सीडीएस वगैरह में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा आईआईटी जी के जो प्रिपरेशन कर रहे बच्चे उनके लिए भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो उसके बारे में हम एक एक फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे और उनका यूज़ तथा एप्लीकेशन सीखेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा बता सकूँ। देखते हैं, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो पहला जो फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, वो होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। अगर आपको डेरिवेटिव एग्जांपल देखते हैं इसका, अगर आता है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसका डिफरेंशिएट निकालना है, तो करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम डेरिवेटिव पे सेट कर देंगे x की पावर 4 को। तो इस वक्त ये x है, उसकी पावर n क्या है, 4 है। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपका 4 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 4x का क्यूब। यानी कि आप लोग का डी वाई अपॉन में डी एक्स का आंसर ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव से। अगर y इक्वल टू इसी प्रकार से आपका जाए 4x का क्यूब माइनस 6x प्लस का 8, ये आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इस पोलिनोमियल फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है। ये भी एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन है, इसको आप सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसको डेरिवेटिव पे आप सेट करेंगे। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट का फंक्शन यहाँ पे आपका वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो हम इसको डेरिवेटिव के बाहर लिख लेंगे और डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब का। यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट 6 है, इसको बाहर ले लिया जाएगा और डेरिवेटिव पे x को सेट कर दिया जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ 8, तो यहाँ से देखें तो आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स निकलेगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका करेंगे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, जो आपने फर्स्ट फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से करेंगे, तो ये 3 आगे जाएगा 3 और हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 6, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। तो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 भी आ जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये आपका डी ओपन में डी एक्स आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला। हेलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अपना सेकेंड जो कि फॉर्मूला हमने स्टडी करा था, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपका फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। या फिर सपोज करिए आपका कर दे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें आपका जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो गया, तो यहाँ पर हम करेंगे dy अपॉन में dx, ये आपका डेरिवेटिव पे सेट कर देंगे आप लोग इसको, e की पावर x स्क्वायर प्लस 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे कि e की पावर x, e की पावर ex, ये x है तो एज इट इज उसका डिफरेंस होता है, और x का डिफरेंस कहता है 1 होता है। तो उसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज सेम फॉर्मूला देखें, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ex ही हो रहा है। तो ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में आप डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्व हो क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में इसका डेरिवेटिव निकालें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x और कांस्टेंट क्या क्या होता है 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे टोटली आपका आ जाएगा यानी कि dy अपॉन में dx। फाइनली आंसर आपका हो जाएगा ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। कोई भी इस तरीके से फंक्शन है तो आप उसको डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड फार्मूला था। थर्ड फार्मूला देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स एल्गोरिथमिक फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। अगर आपका फंक्शन जैसे y इक्वल टू आ जाता है ए की पावर 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो इसमें आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा dy अपॉन में dx। जैसे आपने a की पावर x का डिफरेंशिएशन निकाला a की पावर x इंटू लॉग a, तो सेम चीज़ ये आप इस टोटल को 2x प्लस 3 को आप इसको x मान लें तो ये हो जाएगा आपका a की पावर 2x प्लस 3 इंटू में लॉग a। लॉग a यानी कि ये चीज़ यहाँ पे लॉग a लिख दिया जाएगा। और डेरिवेटिव्स ऑफ ये जो आपका डेरिवेटिव है 2x प्लस 3 का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन ओनली क्या होगा 2 होगा और इस कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये 2 को आप पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें तो डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू ए की पावर 2x प्लस 3 आ गया इंटू लॉग ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम फोर्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका एग्जांपल आप देखते हैं। सपोज करिए फंक्शन आपको गिवन है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स है। अगर फंक्शन आपको हो जाए लॉग ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 3 हो जाए तो इस तरीके से, यानी कि ये जो 2x स्क्वायर प्लस 3 है वो जैसे यहाँ पे x था वो x एज ए x ट्रीट करेंगे, यानी कि ये जो x था ये टोटली इसको हम x मान के चलेंगे, यानी कि ये log x है। तो इस प्रकार से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू log x का डिफरेंस क्या था 1 बाई एक्स, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में करेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका जाएगा dy अपॉन में dx। तो इसको देखें ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x स्क्वायर का तो इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है 0। ये चीज़ आपकी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि 4x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा डेरिवेटिव्स का, यानी कि ये आपका निकल जाएगा dy अपॉन में dx। अब इसके बाद देखा जाए तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं।
डेरिवेटिव्स ऑफ टी रेशियोज। जो आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला है साइन के लिए है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल डेरिवेटिव्स है। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है इसमें देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब इसमें सपोज करिए फंक्शन y, यहाँ पे साइन एक्स ये इसका थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। अगर आपका सपोज करिए साइन और यहाँ पे थीटा आपका दे रखा हो 2x प्लस 6 है, तो ये 2x प्लस 6 ही टोटल आपका थीटा का काम करेगा। इसमें हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन में dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस टोटल का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो जाएगा cos, ये x यानी कि x का काम करेगा, तो यहाँ पर टोटल ये इसका थीटा है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 2x प्लस में 6 इंटू में आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस थीटा का यानी कि 2x प्लस 6 का। नेक्स्ट देखते हैं इसको। हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं तो cos 2x प्लस 6 रहेगा और यहाँ पे 2x था और प्लस 6 था, तो 2x का जो डिफरेंशिएशन ओनली 2 हो जाएगा और 6 का डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आपका सॉल्व होकर जो टोटल आ जाएगा यानी कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2 cos 2x प्लस में 6, ये आपका फाइनल आंसर होगा। उस तरीके से सेकेंड फॉर्मूला जो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री का, जो dy अपॉन में dx है यानी कि फंक्शन है आपका cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x होता है। तो इसमें भी कोई फंक्शन आपका दे रखा हो, सपोज करिए y इक्वल टू आपका cos, अगर सपोज करिए यहाँ पे इसका 2x² प्लस 5 दे रखा हो, तो इसमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये आपका cos का जो डिफरेंशिएशन होता है यानी कि यहाँ पे देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस sin x, तो ये टोटल ये cos थीटा, ये इसका क्या है थीटा है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे ये हो जाएगा माइनस का साइन ब्रैकेट में 2x² प्लस का 5 और इनटू में यहाँ पे करेंगे ये डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ये आप रखेंगे 2x² प्लस 5 का, तो यहाँ पे dy अपॉन में जो dx होगा आपका माइनस का साइन 2x² प्लस का 5 और इसका आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे 2x² का डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे आएगा यानी कि हो जाएगा आपका ये 4x हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 यानी 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर्स का फाइनल हो जाएगा माइनस का 4x और इनटू में साइन 2x² प्लस 5 है, ये आपका फाइनली dy अपन में dx कैलकुलेट हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल होता है आपका। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपको फंक्शन दे दे y इक्वल टू cos अंडर रूट एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यहाँ भी आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें आप डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव में सेट करेंगे इसको cos अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, देखते हैं dy अपॉन में dx और यहाँ पे आपका है डेरिवेटिव ऑफ cos अंडर रूट एक्स है, यानी कि इस वक्त अंडर रूट एक्स का थीटा है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो cos का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा यानी कि साइन अंडर रूट एक्स होगा।
और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, और ये होगा जो आपका अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/2 रूट एक्स होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप इसको इससे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये थीटा है और ये नंबर है, तो एग्जैक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। जो फर्स्ट डेरिवेटिव सीखा था उसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स आपका डी वाई अपन में डी एक्स है, अगर सपोज करिए आपका रूट का डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। उसको देख लेते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट अगर x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसमें हम ले सकते हैं x की पावर 1/2। तो डिफ्रेंशिएशन x की पावर n का जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही लगेगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो आपका 1/2 इसका n है, n आगे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि 1/2 माइनस में 1 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर के यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी 1/2, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में तो x की पावर कितना आएगा माइनस का, और 1/2 हो जाएगा, और 1/2 नेगेटिव का है, जब ये नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/2 और x की पावर 1/2, इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसमें समझने वाली चीज़ है। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिए कि अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। इसको आप याद करेंगे तो बाकी इजीली जो क्वेश्चंस आएंगे उसको फटाफट आप बिना डिफ्रेंशिएट करने उसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड फॉर्मूला देखते हैं जो कि tan थीटा का है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x। जो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आप लोग होता है sec स्क्वायर x। अगर एग्जांपल पे देखते हैं इसका क्वेश्चन, जैसे कि y इक्वल टू आपको दे रखा हो 10, आप यहाँ पे सपोज कि इसका थीटा दे रखा अंडर रूट में मान लीजिए 4x² + 6 दे रखा हो, ये इसका थीटा है। y इक्वल टू 10 अंडर रूट 4x² + 6 है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपने tan x का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, यानी tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर x। तो उसी प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन जब निकालेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट इसको आप डेरिवेटिव पे सेट करें तो tan अंडर रूट 4x² + 6, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए। तो इसमें अब क्या होगा, जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा tan अंडर रूट 4x² + 6, यानी कि ये चीज़ इसका tan का टोटल थीटा है, जैसे कि यहाँ पे x था, ये इसका क्या एंगल है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है फॉर्मूले के हिसाब से sec स्क्वायर x होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे sec स्क्वायर, ये आपका इसका थीटा बन जाएगा ब्रैकेट में 4x² + 6, ये आपका tan x का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। लेकिन अभी इसका इस एंगल का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव में लिखेंगे आप ये चीज़, यानी कि अंडर रूट 4x² + 6। अभी आपने पीछे रूट का यानी कि अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन सीखा 1/2 अंडर रूट x होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका जो सोल्यूशन निकलेगा आपका sec स्क्वायर अंडर रूट
4x² प्लस 6। ये चीज़ वही चीज़ है, इस टोटल को x मान लिया तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x² प्लस 6, यानी कि हमने इसका इस टोटल को ये नीचे ला के 1/2 अंडर रूट 4x² प्लस 6 कर दिया। अब आप डेरिवेटिव करेंगे इसका 4x² प्लस 6 का, 4x² प्लस 6 का, तब ये आपका जो टोटल डेरिवेटिव्स निकलेगा ये हो जाएगा sec² अंडर रूट 4x² प्लस 6, ये हो गया इसका 1/2, ये आपका 4x² प्लस 6 रहेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे आप तो 4x² का डिफ्रेंशिएशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 और साथ में लग जाएगा आपका x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 6 का 0। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि टोटली आप लिख सकते हैं dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 8 है, 8 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 8x इंटू sec² अंडर रूट 4x² प्लस 6। नीचे में आपका जो चीज़ें बचेगा सिर्फ 2 4x² प्लस 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ तक ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला ट्रिग्नोमेट्री फोर्थ देखते हैं, यानी कि अब आपका आ गया डेरिवेटिव ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू tan x होता है। इसका क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल पे। सपोज करें कोई फंक्शन दे रखा आपको y इक्वल टू sec 4x है मान लीजिए, तो इसका निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो ये टोटल आपका थीटा है, तो इसको हम लिख देंगे sec 4x मल्टीप्लाई बाय tan 4x और डेरिवेटिव ऑफ 4x यहाँ पे लिख देंगे आप। तो ये आपका 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x का ओनली 4 हो जाएगा, तो 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 sec 4x इंटू tan 4x, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका dy पर में dx ये निकल जाएगा। जो फिफ्थ फॉर्मूला है आप लोग का वो cot x का है, डेरिवेटिव ऑफ cot x। जो cot x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं इसका भी। अगर सपोज करें y इज इक्वल टू आ गया है cot x² प्लस 2 हो, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आप लोग हो जाएगा dy अपॉन में dx, और cot का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x² प्लस 2। इसका आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे इस चीज़ का, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका जाएगा माइनस का 2x इंटू cosec स्क्वायर, इसका थीटा ये चीज़ है x² प्लस 2, ये आप लोग का फाइनली आंसर निकल जाएगा, यानी कि ये cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आपका ये चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो सिक्स्थ फॉर्मूला देखते हैं ट्रिग्नो का, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec इंटू cot x होता है, cosec x इंटू cot x, यानी कि cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x मल्टीप्लाई बाय cot x। इसका एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू आपका दे रखा हो cosec
इसका सपोज करिए थीटा है ई की पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये आपका कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल ये है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसको लिखेंगे माइनस का कॉसेक ई एक्स इंटू कॉट ई एक्स, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा है, ई एक्स ही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस में ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक ई एक्स आपका कॉट ई एक्स, इसका आपका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली आंसर होगा इसका। ये आप लोग का यहाँ तक ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरा होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि, तो फ्रेंड्स देखते हैं हम कोशेंट रूल। जो कोशेंट रूल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को हम देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सपोज करें यू अपॉन वी है, यानी कि अगर कोशेंट रूल को हम यूज़ जब करते हैं जब दो फंक्शन रेशियो में हो यानी बटे में हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। सपोज करें डेरिवेटिव ऑफ यू अपन वी, यानी कि ये अब ऊपर है तो आपका नोमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कोशेंट रूल का जो फॉर्मूला होता है उसमें लिखते हैं डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ नोमरेटर, माइनस में नोमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी यू अपन भी कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये फंक्शन को डिनोट करता है। ये आपका जो फंक्शन ऊपर होगा ये फंक्शन नीचे होगा, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सपोज करिए y इक्वल टू आपका दे रखा हो साइन एक्स अपॉन में ई एक्स दे रखा है, इसका डिफरेंशियल निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें देखा जाए तो बटे में है साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपका ऊपर में जो हो गया ये नोमिनेटर हो जाएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि यू का काम करेगा और वी का काम करेगा। तो ये आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको देखा जाए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, यानी कि ई की पावर ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन करेंगे हम साइन एक्स का, माइनस में न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर का साइन है तो हम साइन कैसे लिखेंगे साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, आप देखिए क्या है डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का आपका ई की पावर एक्स है, यहाँ पर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका सॉल्व करना होगा। तो ई की पावर ई एक्स रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, माइनस में साइन ऐसे रहेगा साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, और नीचे में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 2x ई की पावर, ये से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। तो आपका जो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स निकल जाएगा। ये आपका जो कि फाइनल आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन टूल है। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और नेक्स्ट टॉपिक अगला देखते हैं प्रोडक्ट रूल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट रूल। डी वाई अपन में डी एक्स, यहाँ पे u इंटू वी कर लिया, यानी कि सपोज करिए प्रोडक्ट फंक्शन में ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइन प्लस में जो आपका ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा सेकंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस प्रकार से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल कोई क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे कि y इज इक्वल टू आपका दे रखा हो, सपोज करिए log x है इंटू साइन एक्स। ये आपका दो फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो अब इसको हमें प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। तो इसको देखते हैं, आपका y इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स है, यानी कि ये आपका इसको डिफ्रेंशिएट निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट निकालने के लिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका हो जाएगा dy अपॉन में dx। और यहाँ पर ध्यान दें, ये इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, u भी मान सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अगर फर्स्ट है आप फर्स्ट किसी को मान सकते हैं, फर्स्ट है तो साइन एक्स को मान लें या फिर लॉग एक्स को मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज करिए लॉग एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि साइन एक्स, प्लस में सेकेंड एज इट इज यानी कि साइन एक्स को ऐसे रहने दें, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, लॉग एक्स का लॉग एक्स आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, और प्लस में यहाँ पे आपका आ गया साइन एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू आ गया लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, प्लस इसके नीचे लिख सकते हैं यानी कि आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसका डेरिवेटिव ये इस प्रकार से निकल जाएगा। अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट में या कहीं पॉइंट में आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, तथा जय हिंद जय भारत।